जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी महाराज का और जय गुरु जी आई हुई सारी संगत को। ये एक छोटा सा सत्संग है। महाराज के साथ तो हर पल सत्संग है, शायद हर 20-20 मिनट में सत्संग है हर जगह। लेकिन खैर 24 जुलाई को एक्चुअली मेरे हस्बैंड का एक्सीडेंट हुआ था 24 अप्रैल को, आज से 3 महीना पहले। ठीक उनका एक्सीडेंट हुआ। आज महाराज की बहुत बड़ी कृपा है कि आज वो यहाँ बैठे हुए हैं अंकल और चल के आए। डॉक्टर ने उन्हें प्लेट डली थी पैर में, तो डॉक्टर ने कहा थोड़ा चल सकते हो। तो आज तो बहुत अंकल एक्चुअली हमेशा छतरपुर सेवा करने चाहते थे। तो जब एक्सीडेंट हुआ 24 अप्रैल को उनका मन थोड़ा टूट गया था, क्योंकि महाराज की नहीं आज्ञा होगी वहाँ सेवा करने की, उन्हें बिठाने की आज्ञा होगी 3 मंथ्स की। तो अब जब हम ठीक हो गए तो एक मन में इच्छा आई कि गुरु जी के दर्शन करने जाना। तो हम सत्संग करते हैं घर में, तो ऐसे ही गुरु जी ने कहा कि आ जा। तो मैं क्या गुरु जी किवे आवा दसो तुसी किवे इन्हों लैके आ जाए। तो डॉक्टर ने 50-100 मीटर किया है चलन वास्ते, तो मैं कैसे आऊँ बताइए। तो बोले कि भावना गुरु संगत है और मेरी अच्छी दोस्त भी है, तो बोले भावना आंटी की गड्डी में लैके आ जाओ ना। तो नाल तो भावना मिल रहा है और सूद आंटी लोग है उन्होंने सारे लैके। मैं क्या अच्छा गुरु जी हूँ मैं सबनू है, मैंने सबको ये सब बातें बताई। तो सब ने तैयारी बोली कि चलेंगे हम लोग सब साथ में चलेंगे, लेकिन बेटा गाड़ियों में नहीं चलेंगे, और चलेंगे तो सब एक साथ ट्रैवलर बस कर लेते हैं। तो रात को 24 तारीख को रात को हमारी 10 बजे ये सब चीज़ें फाइनल हुई और हमने ऑनलाइन कोई ट्रैवलर बस देखी और वो महाराज की कृपा थी। तो वो 11 बजे में उन्हें पेमेंट करी रात को और सुबह 7 बजे में निकलना था। तो इतना हार्ड एंड फास्ट प्रोग्राम हुआ। हमने 15 सीटर ट्रैवलर बस करी। हम लोग 10 लोग थे, लेकिन हमने 15 सीटर ट्रैवलर बस बुक की। सब निकल गए और रास्ते में जब हम जा रहे थे 60 से 70 बटरफ्लाईज देखी हमें। वो बस के आगे चल रही थी और महाराज हमें लेके चल रहे थे और बहुत खुशी हो रही थी कि महाराज साथ में चल रहे हैं और बटरफ्लाई दिखे ही जा रही है हमें। और तब अचानक से गूगल मैप ने जो भी दिखाया, ड्राइवर ने हमारे गाड़ी को टर्न कर दिया और दिल्ली के रूट में से ले दिया। और जब वो दिल्ली के रूट में से पहुंची तो नेचुरली दिल्ली का ट्रैफिक कितना मुश्किल है। हमें पहुंचते आप समझिए मंदिर 10 बजे बंद हो जाता है, सैटरडे का दिन था और हम लोग ने आस तोड़ दी थी। लेकिन जब महाराज ने 50-60 तितलियां इतनी दिखाई हैं तो ऐसा नहीं है कि महाराज हमें दर्शन नहीं कराएंगे। 10 बजे मेरे हस्बैंड जब 9:30 बजे हम वहाँ पहुंचे, आधे घंटे का रास्ता था महाराज के आश्रम का। तो हस्बैंड ने फोन मिलाया सेवादारों को कि मैं आ रहा हूँ, तो प्लीज जरा देखिएगा, रोकिएगा, हमें दर्शन करना है, काफी लोग आ रहे हैं, सबकी आस टूट जाएगी। तो बोले नहीं अंकल आप आइए, लेकिन 10 बजे मंदिर बंद करने का। हम लोग की आस टूट गई थी, लेकिन 2 मिनट के लिए मैं बस में पीछे जाके बैठ गई और महाराज से कहा महाराज हम सबको लेके क्या आप ही लेके आ रहे हैं, लेकिन हमारा दर्शन हो जाए आपको। मेरी इच्छा थी मैं 1-2 घंटा वहाँ बैठूं महाराज के पास, क्योंकि 3-4 महीने से गई नहीं थी। लेकिन ठीक है, फिर भी 10 मिनट में भी अगर अपने महाराज को देखने के लिए मिले तो वो भी बहुत है। तो खैर 10 हो गए, बस पहुंची और आप मानेंगे अंकल को मना किया था ज्यादा चलने से। महाराज का हमें लेट कराना, वो सीधा आश्रम में गणेश जी की मूर्ति के पास से हमें एंट्री मिली 10 पे। उसके बाद लंगर भी मिला महाराज के यहाँ, क्योंकि बच्चे जब महाराज के यहाँ जा रहे हैं तो भूखे नहीं आ सकते कभी भी। तो उन्होंने लंगर में पनीर भुर्जी और लंगर वाली दाल और अच्छे से बिठा के हमें 11:15 बजे हम लोग वहां से उठे। आप मानेंगे संगत जी ब्लेसिंग्स काउंटर 4 बजे बंद हो जाता है, लेकिन एक अंकल मधु आंटी को मिले और बोले आपको ब्लेसिंग चाहिए, कोल्ड कॉफी क्या चीज हमें नहीं मिली वहां पर उस समय। रात को 11:15 बजे की बात है। और मधु आंटी को वो बोलते हैं कि आपको ब्लेसिंग कर, बोले मेरे बहू बेटा भी हैं, आप उनको भी ब्लेसिंग दें। और आप मानेंगे वो अंकल ने गाड़ी खोल के हमको सबको ब्लेसिंग्स दी। ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरु जी का स्टैंड ही दी। और मैं जब लेने आई तो मुझे अंकल पूछते हैं आपको क्या चाहिए आंटी। मैंने कहा अंकल जो महाराज देंगे वो मुझे मिल जाए, मुझे कोई ऐसा ये नहीं है, आप जो दे दे। उन्होंने मुझे 2 ब्लेसिंग दी, मैंने कुछ नहीं मांगा। ये ब्रेसलेट आज जो मैंने पहना है ये मुझे वहां से मिला था 11:15 बजे और एक स्टैंडी मिली। तो महाराज की इतनी कृपा है। अब जब हम बस में वापस चले गए
तो मन में एक हमारा मन होता है ना, इंसान है हम लोग संतुष्ट नहीं होते कहीं भी। तो ये हुआ जब हम बस में बैठे तो मैंने बोला बस 10 मिनट आपने दर्शन कराए और आधा घंटा बिठाया, मुझे तो 1 घंटा आना था, फिर आपने ऐसा क्यों किया। फिर महाराज से बात करना, रास्ते चल रहे, बस चल रही है और बात करना शुरू। हम 12 बजे अपना होटल हमने था बंगला साहिब भी जाना और वहाँ पे सब दर्शन करना था, हमारा स्टे था दिल्ली में, होटल बुक था। अब आप मानेंगे अगले दिन संडे आया, हम सुबह बंगला साहिब गए, उठ के सारे दर्शन किए, सब किए। 3 बजे ये हुआ कि यहाँ के कोई छोले भटूरे बहुत पहाड़गंज के फेमस है, तो हम लोग सब छोले भटूरे खा के लखनऊ वापस निकल चले गए। एक मन था क्योंकि बार बार भावना आंटी बोली थी अरे आज दर्शन नहीं हुए हैं तो मंडे को फिर आ जाएंगे, लेकिन ट्रैवलर बस का एक किराया भी होता है, आप 2 दिन ट्रैवलर बस लेके जा रहे हैं तो उसका रेंट भी अच्छा खासा होता है। तो वो सब मन में चल रहा था कि सबको पे करना पड़ेगा। तो लेकिन महाराज वो है जो दिल की बात भी पहचान पाते हैं। जब हम 3 बजे वहां से निकलने लगे और छोले भटूरे हम लोगों ने खा लिए और चलो भाई अब लखनऊ के लिए वापस जाते हैं, अचानक से बस खराब हो गई और बस एकदम सही हम लोग को होटल से लेके आई और सब कुछ, और बस खराब हो गई। अब खराब होने के बाद वो बोला ड्राइवर कि आप लोग सबको नीचे उतरना पड़ेगा और धक्का लगवाते हैं, फिर देखते हैं आगे क्या होता है। 1 घंटा वो सब चलता है और आंटी लोग, हम लोग चेकआउट कर चुके थे होटल से, 12 बजे चेकआउट टाइमिंग होता है। और जब हम लोगों ने बस जहाँ रोकी, अब ये हुआ कि आंटी लोग भी हैं, कहाँ बिठाएं, कहाँ क्या करें, छोले भटूरे खा चुके थे, वो स्टैंडिंग में था। तो इतने में मैं सामने होटल था, वहाँ रिसेप्शन में हम गए, मैंने कहा भैया कुछ लेडी हम लोग हैं तो बस खराब हो गई है तो हम बैठना चाहते हैं। जैसे मैं अंदर एंटर ही, महाराज का बहुत बड़ा स्वरूप लगा हुआ, जिस जगह पे बस खराब हुई वहाँ बिठाने का भी इंतजाम था हम लोग को। अब वो बोला कि उसने अपने मालिक को फोन किया यहाँ लखनऊ में कि बस खराब हो गई है और टाटा मोटर्स को फोन करना पड़ेगा और बस ठीक होने में कहता है 7 बजे तक हो जाएगी। लेकिन फिर वो आगरा एक्सप्रेसवे की जर्नी और सारी चीजें, रात को नाइट जर्नी सही नहीं थी। हमने डिसाइड किया, बेटी मेरी बोली कि मम्मा हम फिर से होटल बुक करते हैं वहाँ पे और फिर से वही होटल में चलते हैं और एक स्टे है और कल सुबह हम लोग फिर चलेंगे महाराज के दर्शन करें। और सोमवार का दिन, सावन का दिन, महाराज ने फिर बुलाया हमें वहाँ पे और वहां से हम दर्शन करके फिर हम घर लौटे। मतलब ये कृपा ही है कि उन्होंने 2 बार हमें दर्शन करा। और दूसरी चीज, जिस चीज के लिए हम परेशान थे कि ट्रैवलर बस, उसकी बस खराब कर दी क्योंकि किराया तो हमें 2 दिन का ही पड़ा। बस महाराज ने खराब कर दी कि 3 दिन का किराया ना पड़े, तो बच्चों को अपने वहां बुलाया। तो ये उनकी कृपा है और बहुत बहुत शुक्राना उनका कि उन्होंने 2-2 दिन हमें दर्शन कराया। और एक छोटा सा सत्संग और है। संगत जी, मैं आप लोग से कहूँगी ये सत्संग इनका आंटी का बहुत ध्यान से सुनिएगा। ये बहुत बड़ा सत्संग है जो गुरुजी महाराज ने उनको बख्शा है। मेरी जर्नी महाराज के साथ, ये सत्संग मैं कई बार सुना चुकी हूँ, के पैलेस वगैरह में भी 1-2 बार हो चुका है। लेकिन सिमी आंटी को जब मैंने बताया तो उन्हें ये सत्संग नहीं पता था, तो वो बोली आप श्रृंगार नगर में जरूर ये सत्संग बताइएगा। बहुत लंबा है, थोड़ा शॉर्ट में करके महाराज जैसी आज्ञा देंगे तो मैं सुनाना चाहती हूँ। 2 साल मेरी जर्नी हो चुकी है गुरुजी के साथ और 17 सितंबर 2023 में मैंने महाराज के साथ अपनी जर्नी शुरू की। तो जैसे जैसे हम जर्नी शुरू कर रहे थे तो पहले मैं साईं बाबा को बहुत मानती थी, तो यही था कि मेरे हस्बैंड को ब्लेसिंग्स आई थी महाराज की। तो मैं इनसे कहती थी हम तो बाबा को इतने साल से मान रहे हैं, फिर आप ये नए गुरु को क्यों जा रहे हो। लेकिन फिर भी बोलते हैं लेडीज, अगर हस्बैंड मेरा सारा कुछ मानते हैं तो मुझे भी उनका मानना चाहिए कि वो किस गुरु को मान रहे हैं। जब मैं अपने बाबा को मान रही हूँ तो जो हस्बैंड कह रहे हैं वो करना चाहिए। तो किसी को कह के महाराज का, एक है मेरी फ्रेंड, मुझे मालूम पड़ा कि वो महाराज को इन्होंने फोटोग्राफ दिखाई कि ये महाराज मेरे सपने में आते हैं। तो मैंने फिर वो अपनी फ्रेंड को, मुझे पता था वो मानती है गुरुजी को, तो मैंने फ़ोन किया कि गुरुजी का स्वरूप कैसे आएगा। तो वो बोली कि ऐसे ऐसे है, डॉली भाभी हैं वो आपके घर दे जाएंगे आके, या आप मेट्रो स्टेशन पे। तो वो डॉली आंटी बोली कि नहीं नहीं, महाराज का स्वरूप मेट्रो स्टेशन पे नहीं देते, हम आपके घर आएंगे। और 1 नहीं 2 स्वरूप आए। और 17 सितंबर से जर्नी शुरू हो गई मेरी। जर्नी करते करते ये हुआ कि अब जो सत्संग हम सुनते हैं या जो भी हम सिमरन करते हैं वो बढ़ता चला गया धीरे धीरे। बढ़ते बढ़ते हम सुबह शाम अपने घर में सत्संग करने लगे। और अब महाराज हर जगह जर्नी में, एक तो महाराज से या तो आपके पास कष्ट आ रहा हो या कष्ट आने वाला हो तो शायद महाराज से मुलाकात होती है हमारी, या महाराज हमें ब्लेस करना चाहते हैं तो आते हैं।
तो मुझे नहीं पता था मेरी जर्नी डिफिकल्ट है या महाराज के साथ आसान होगी। जो भी होगा पता नहीं क्या है, हम लोग तो इंसान हैं, हमारे क्या कर्म है हमें नहीं पता। चलते चलते 4 फरवरी का दिन था और 2024 की बात बता रही हूँ मैं, जर्नी 2023 और 2024। और शाम को हम महाराज को भोग लगाते, बाबा के, मेरे घर में महाराज की गद्दी और बाबा की गद्दी दोनों गद्दी लगी हुई है। हम रोज शाम को सत्संग करते, कुछ ना कुछ भोग बनाते। सर्दी थी तो मैंने सूप बनाया हुआ था महाराज के लिए, चुकंदर वाला। हमने भोग लगा और जब मैंने सूप लगा के सत्संग खत्म हुआ, मैंने उस फ्राई पैन पे, नॉन स्टिक फ्राई पैन में डाला तो वो सारा सूप किचन में सारा गिर गया। अब मुझे बड़ा ये लगा कि इतना भारी फ्राई पैन, ये सूप कैसे गिर सकता है, लेकिन ठीक है। फिर मैंने कहा कोई कष्ट होंगे जो महाराज ने काटे। उसी दिन रात को अंकल को नींद नहीं आ रही, अब ये रात को बेचैन थे, तो मैंने कहा आप सत्संग लगा लो, के पैलेस का सत्संग आता है तो सुनते सुनते सो जाओगे धीरे धीरे महाराज के। मेरे अंकल जो हैं वो रोज महाराज का स्वरूप जो है अपने वॉयलेट में रख के और अपने बेड के पास रात को रख के सोते हैं। लेकिन वो दिन एक ऐसा था, 4 फरवरी रात को 3 बजे का टाइम, वो उन्होंने स्वरूप नहीं रखा महाराज का, वो वॉयलेट रखा था लेकिन स्वरूप बाहर नहीं निकाला। तो मुझे नहीं पता, मैं बातें करते करते 2:30-3 बजे सो गए। वो कहते हैं ना, आए भी अकेले हैं और जाए भी अकेले, जाना भी अकेला है। वाइफ हस्बैंड की हेल्प नहीं कर सकती और हस्बैंड वाइफ की। हम लोग सिर्फ सुख दुख के साथ ही हैं, लेकिन आना जाना लिखा हुआ भगवान के हाथ में होता है। तो मुझे नहीं पता, मैं 2:30 बजे सो गई। अब ये बोले कि मुझे, जो इन्होंने मुझे बताया, जब ये उठे इन्होंने बताया कि 2:45 साढ़े 3 बजे के करीब यमराज मेरे आए। मेरी आंखें, मेरे मुंह के बोल, मेरी सारी रोशनी सब कुछ चली और मैं अपनी जलती हुई बॉडी देख रहा हूँ, ये मैं जल रहा हूँ, मेरे परिवार का क्या होगा। तो मैं तुम्हें उठा रहा हूँ, हाथ मेरे ऐसे कर रहा हूँ लेकिन मेरे हाथ नहीं उठ रहे कि मैं कैसे तुम्हें बोलूँ कि मुझे ले जा रहे। लेकिन एक आवाज आई महाराज की, जो कि वो हमेशा साथ चलते रहे, जिसकी उन्होंने बख्शी हो जिंदगी, जिसका लिखा हुआ टाइम हो, वो जरूर लेखा बदलते हैं। तो मेरे हस्बैंड को एक आवाज है कि स्वरूप काट। इन्होंने वो ताकत दी, वो स्वरूप वॉयलेट से निकाला और मंत्र जाप करने के लिए महाराज ने इनको कहा। और मंत्र जाप के बाद वो यमराज को धक्का मारा कि मेरी संगत है, इसका टाइम नहीं आया। अब ये नहीं पता कि कितने साल की लाइफ उन्हें ब्लेस करी है, मुझे कुछ नहीं मालूम। हम रोज ये जैसे ही 3:30 पौने 4 बजे ये जब अपने इस पर आए वापस, तो ये गले लग के बहुत रोए मेरे और बताए कि तुझे मैं उठा रहा हूँ, लेकिन तू उठी। लेकिन जो चीज़ लिखी हुई है, किसी ने साथ नहीं जाना, दोनों ने अकेले ही अपना सफ़र और जर्नी तय करनी। लेकिन मैं बोलूँगी मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ जो महाराज हमारी ज़िंदगी में आए। जब अगले दिन हमारा संडे ऑफिस बंद था, 2 स्वरूप डॉली आंटी ने मुझे दिए थे। उस स्वरूप में रोज एक घर के स्वरूप में मैं चंदन का टीका करती हूँ महाराज को और वहाँ ऑफिस में ये चंदन का टीका। जब अगले दिन, ये मेरा इंटीरियर का ऑफिस है, अगले दिन जब ये ऑफिस पहुँचे तो ये मुझे फ़ोन करके बोलते हैं शालू शालू ये देख महाराज के चंदन में क्या है। मैंने बोला क्या है, तो फोटो इन्होंने सेंड करी मुझे। और महाराज के अब मेरे पास मोबाइल नहीं है, नहीं तो मैं आप लोगों को सब दिखाती। तो महाराज के जो चंदन था उसमें आँख की लपटें थी और बाएं हाथ में आंसू थे महाराज के। उन्होंने मेरे हस्बैंड का जितना भी दुख दर्द सब कुछ था वो अपने ऊपर ले लिया। गुरु जी बहुत बड़ी ताकत है। शायद हम अपने दिल की यहाँ आई हुई कई नई संगत भी होगी, कई पुरानी भी होगी, जो मैं यही कहूँगी कि गुरु जी पे पूरा विश्वास रखिए। हर एक की जर्नी में एक कष्ट होते हैं। शायद मेरी भी 2 साल से परीक्षा चल रही है, लेकिन डगमगाइएगा नहीं, ये परीक्षा बहुत लेते हैं लेकिन पास भी करते हैं और ऐसा पास करते हैं कि कोई नहीं समझ पाएगा, आपको पता ही नहीं चलेगा आपकी जर्नी कब चली गई। इसीलिए शुक्राना करती हूँ महाराज का और सबको यही कहती हूँ, ब्लाइंड फेथ करिए और बहुत मानिए गुरु जी को। शुक्राना गुरु जी महाराज। शुक्राना गुरु जी के सत्संग तो हर एक सत्संग बहुत बड़ा होता है, कोई भी छोटा नहीं होता। पर जब ये सत्संग ऐसे होते हैं ना, तो गुरु जी वही संगत बुलाते हैं जिनको उन्होंने सुनानी होती है। ये तो आप लोग कभी ये मत सोचिए कि मैंने नहीं जाना, उस समय आप वक्त निकालिए और जरूर आइए। किस पल
क्या आपको ब्लेसिंग्स मिल जाए आपको नहीं मालूम है। तो ये बहुत बड़ी बात है कि गुरु जी बुलाते हैं हमें। ये हम लोग तो बहुत निमाने हैं, बहुत छोटे हैं उनके आगे, और हम सोचते हैं कि हम रुक के आएंगे, कुछ भी हो। बरसात हो रही थी आज, मैं मानती हूँ आज बहुत सी संगत नहीं भी आ पाई, कुछ भी कारण रहा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। जो आई है संगत वो महाराज ने ब्लेस की है, उनको ही बुलाना था शायद सर गुरु जी महाराज ने। तो संगत जी आते रहिए, कोशिश करिए कि हमने जाना है चाहे जो भी हो, क्योंकि अब तो हर चीज कन्वेंस अवेलेबल है। एक दिन की तो बात होती है, क्या हमें जरूरी है कि पैदल आना? हम ऑटो से, कैब से, अपनी गाड़ी से आ सकते हैं। मैं नहीं कह रही कि क्यों नहीं आए, क्योंकि सबके अपने अपने रीजन हैं, पर जो आए हैं ना, आज गुरु जी की बहुत ब्लेसिंग्स हमेशा रहती हैं, आज भी उनकी वही ब्लेसिंग्स हैं। तो आते रहिए, गुरु जी से कनेक्टेड रहिए। जैसे आंटी ने बोला कि हमें नहीं मालूम है कि क्या मतलब हमारा कर्म है, क्या कटने हैं और क्या नहीं कटने। कटने तो है ही हैं, बट ये मत सोचिए कि मुझे, गुरु जी कहते थे ना कल्याण कितना, ब्लेसिंग्स ऑलवेज वो होती है। ब्लेसिंग्स ऑलवेज का मीन यही है कि हमेशा वो आपके अंग संग है। कष्ट आएगा क्योंकि वो कर्म अनुसार आएगा ही, उसको वो सुई जितना निकाल देंगे, तलवार तो वो हटा ही देते हैं। तो सुई जितना तो हमने भोगना है। अगर हम जुड़ जाएंगे गुरु जी से तो वो भोग निकल जाएगा, हमें हंसते हंसते पता भी नहीं चलेगा। पता लगेगा कि हाँ कष्ट आ रहा है, पर मालूम नहीं चलेगा। तो शुक्राना है गुरु जी का। और कोई संगत हो, कोई शेयर करना चाहती हो तो आ सकती है आगे। मैं क्या बोलूँ गुरु जी के आगे, मुझे तो कोई वर्ड्स नहीं है। मैं जितना ही बोलूँगी, मैं नहीं बोल रही हूँ, शिल्पा बोल रहे हैं। मैं 2017 में गुरु जी से जुड़ी थी, तब से मेरी लाइफ में लगातार कुछ ना कुछ मतलब बदलाव तो आ ही रहा था। साथ में जैसे मैं गुरु जी से कुछ भी मांगती थी या कुछ कहती थी, मुझे नहीं पता वो मेरे लिए सही है या गलत, बट गुरु जी ने मेरी सारी विशेष पूरी की आज तक के। बस इस कलयुग में बस गुरु जी का सहारा है, जो गुरु जी मेरे साथ हैं। बस मैं अब क्या बोलूँ अब। हाँ, लेकिन इस बात की जो मैंने पुराना सत्संग रखा था वो इसलिए रखा था क्योंकि मेरा यहाँ पे मिनी हजरतगंज में शॉप है, सलोन है, तो मुझे बार बार उसका मतलब ये था कि यहाँ मुझे शॉप मिल जाए, जो मुझे मिल नहीं रही थी। बट गुरुजी की बार बार मुझे, जब मैं शॉप देखने आती थी, बार बार ब्लेसिंग मिलती थी, बार बार मतलब गुरुजी की मतलब गाड़ी दिखती थी जिसमें जय गुरुजी लिखा होता था, ब्लेसिंग ऑलवेज गुरुजी। कभी मुझे व्हाइट कबूतर दिखता था, तो मुझे लगता था कि अब तो मुझे शॉप पक्का मिल जाएगी। बट कोइंसिडेंट कुछ ऐसा हुआ कि वो शॉप नहीं मिली मुझे, हर जगह से मतलब कैंसिल हो गया था। बट पता नहीं वो मतलब मुझे लगता था कि गुरुजी मुझे ब्लेसिंग क्यों देते हैं जब मुझे मिलनी ही नहीं है शॉप, वो क्या था मुझे समझ में नहीं आया। बट लेकिन एक उम्मीद जो होती है ना गुरुजी से, वो जुड़ी रहती है। तो बस वही हुआ कि मतलब फाइनली मुझे यहाँ शॉप मिल गई। और गुरुजी के मतलब बहुत से मिरेकल है। फर्स्ट टाइम मैं गुरुजी से जुड़ी थी, तो मैं मतलब मेरा बर्थडे था फर्स्ट, जब मैं नई उनसे जुड़ी थी, तो जुड़े हुए तो 2-3 ही महीने हुए थे। सब कहते थे गुरुजी बहुत मिरेकल करते हैं, ये है वो। तो मैंने कहा कि गुरुजी मैं आपको टेस्ट नहीं कर रही, बस मैं इतना कह रही हूँ कि गुरुजी मेरा आज बर्थडे, तो मुझे कुछ गिफ्ट चाहिए। तो मेरे एक वॉलेट था, तो वो खाली था, तो मैंने उसको मतलब वॉलेट को मैंने गुरुजी के ऐसे दरबार पे रख दिया था। गुरुजी के चरण है मेरे घर पर है, मैके में भी थे, तो मैंने वहीं रख दिया था। तो मैंने गुरुजी से कहा था गुरुजी इसमें मुझे 10 का सिक्का, 10 रुपये या 1 रुपये कुछ भी मुझे मिले, बस पर्स में कुछ मिले मुझे। तो सब लोग का एक्साइटमेंट था, केक कटने वाला है, ये वो आओ। मेरा दिमाग बस वही था गुरुजी के गिफ्ट पर कि गुरुजी मुझे क्या देने वाले हैं। तो फिर मैंने फटाफट केक कट किया। फिर मैं गुरुजी के पास गई, तुरंत आरती वारती करी गुरुजी का। मैंने तुरंत वो वॉलेट देखा इस तरह से कि 1 का सिक्का आएगा कि नहीं, क्योंकि गुरुजी शहद वर्षा करते हैं, इतना कुछ करते हैं, तो ऑब्वियसली बात है इतना तो गुरुजी मेरे कर ही सकते हैं। मतलब मैं इतनी अज्ञान कि मैं गुरुजी का ठेस ले रही थी। तो मैं आपको बताती हूँ, ये मेरे पास एक छोटा सा गुरुजी का वो होगा लॉकेट था, मैंने रखा था, ये लॉकेट है गुरुजी का। उस वॉलेट में मुझे नहीं पता, कभी मैं कहीं गई हूँ तो मैंने लॉकेट में वो स्वरूप रखा था, मुझे नहीं पता कहाँ से आया ये स्वरूप। जब मैंने वॉलेट खोला तो उसमें गुरुजी का ही स्वरूप मुझे मिला। 1 रुपया मांग थी, 10 रुपये, पर गुरुजी ने मुझे ही दे दिया अपने आप। तो फिर बहुत सी ऐसी चीजें बोल नहीं पाऊंगी, समझ लो। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय बोलो सच्चे दरबार की जय। गुरुजी से
जुड़े हैं, कनेक्शन है। तो वो बोली कि कोविड में मुझे ऐसा प्रॉब्लम था, दिल्ली में एक डुगरी वाले गुरुजी हैं, बड़ा शांति मिली, आश्रम गए, मैंने तब भी इग्नोर किया। वो होता है ना कि सुनते रहते हैं। फिर मैंने कहा मेरी फ्रेंड इतना बता रही है, लाओ यूट्यूब करके देखे कि कौन है। मैंने यूट्यूब पर सत्संग सुनना शुरू किया। मेरा एक रूटीन बन गया कि रोज रात में गुरुजी का सत्संग सुन के ही मुझे नींद आती थी। मैं यूट्यूब पे सारे मैंने सत्संग सुन लिए। फिर किसी के स्टेटस पे मैंने देखा गुरुजी का सत्संग, उन्होंने पहली बार गुरुजी का सत्संग का किसी ने स्टेटस डाला था, व्हाट्सएप स्टेटस। तो मैंने उनसे पूछा कि अगली बार कहीं भी सत्संग हो तो मुझे जरूर बताइएगा, मैं भी अटेंड करना चाहती हूँ। मुझे बाय चांस ही दिखा व्हाट्सएप स्टेटस, तो उन्होंने भेजा मुझे। अब मैं एक्चुअली इवेंट्स करती हूँ, तो सत्संग था कुर्सी रोड पे हेरिटेज रिजॉर्ट में, और आंटी का पहला सत्संग था। और मेरा जो शाम को इवेंट था वो था चौक दुबग्गा में। सत्संग का टाइमिंग था 5 to 7, इवेंट में पहुंचना था 7 बजे। मैंने कहा ये अच्छा मजा आ गया, पहली बार, मगर मैं जाऊंगी जरूर। तो बहुत एक्साइटमेंट, वो भाव विभोर होके। और मैंने कहा गुरुजी देखो आपने बुलाया है, अब काम पे भी आप ही पहुंच जाओगे, वो मेरा हेडेक नहीं है। तो मैं वहाँ सत्संग गई और बहुत खूबसूरत पहला मेरा सत्संग था, मुझे बहुत अच्छे से वो याद है सत्संग, और आंटी के यहाँ। और पहले ही सत्संग में मुझे बड़ा कंफ्यूजन था। पहला सत्संग है तो चाय प्रसादी वगैरह मिलती, तो ऐसा नहीं लगा थोड़ा सा मम्मी के लिए बचा के ले जाए, ऐसा तो ऐसे मन से आवाज आ रही थी कि नहीं पुत्र इसको इधर फिनिश करके, ऐसा मन से बहुत आवाज आ रही थी। तो वो इशारा समझ के उसको वैसे फिनिश किया। पहले सत्संग में मुझे गुरुजी की ढेर सारी ब्लेसिंग्स मिली, स्वरूप मिला, और गाड़ी वाले पे जो ब्लेसिंग्स वाला स्टिक, मतलब बहुत सारी ब्लेसिंग्स मैं वहां से लेके गई। वहाँ पे कितने लोगों ने बताया कि वो बहुत टाइम से गुरुजी के साथ जुड़े, बट उनको भी उस दिन पहली बार ब्लेसिंग मिली। सो आई वाज फीलिंग वेरी ब्लेस्ड कि पहली बार में गुरुजी ने इतनी सारी ब्लेसिंग दी। और लकीली मैं इवेंट में भी पहुंच गई। मेरा इवेंट शुरू हुआ 9:30 बजे। तो वो तब से मुझे कि गुरुजी ने ब्लेसिंग दी। मैं वहां से निकल रही थी, सोचिए कहाँ कुर्सी रोड, कहाँ दुबग्गा, मतलब 2 एंड ऑफ द सिटी। तो ऐसे फिर गुरुजी से मुलाकात हुई, फिर बड़े मंदिर में दर्शन हुए। गुरुजी की कृपा है। इतने मैसेजेस आते हैं कि तेरा काम निकालने के लिए मुझे कितने लोगों का दिमाग बदलना पड़ता है। एग्जैक्टली करते वही है। वो मिरेकल था उस दिन, मतलब 2 एंड पे पहली बार पहुंचना हो। तो जय गुरु जी, जय गुरु जी। तो बड़े मंदिर में अभी शायद कंस्ट्रक्शन चल रहा था मई टाइम में, गुरुजी के समय अप्रैल में ना समाधि दिवस के बारे में, हाँ क्लोज था। और बट हम लोग किसान है, वही सोचते हैं कि किसी फ्रेंड ने बोला कि मेरे पापा का वहाँ पे है तो वीआईपी दर्शन हो जाएंगे या क्या। तो मैं गई, मैंने कहा गुरुजी इतनी दूर से मैं आई हूँ, 1 साल बाद आई हूँ, मेरे को बाहर से, मुझे नहीं पता था कि कंस्ट्रक्शन चल रहा है। मैंने कहा बाहर से दर्शन करके जा रहे हैं, होता नहीं है। तो वहाँ पे मैं चली गई। तो मेरे मन में ये सवाल था, और एक कोई वहाँ पर आई डोंट नो कौन थी वो, तो उनकी से होता ना बैरिकेटिंग थी, उन्होंने बैरिकेटिंग के अंदर जाके ऐसे दर्शन किया। वो शायद बड़े मंदिर से कोई थी। तो मैंने कहा गुरुजी ये तो चीटिंग है। मेरे को, मैं तो दूर से आई, मेरे को जल्दी जल्दी बहुत, हम लोग मनुष्य है, गलती ये भाव हमारे मन में आता है। तो मेरी फ्रेंड ने फिर वो दर्शन वर्शन करके चाय प्रसादी लेके मैं चली गई वहां से। फिर दिल्ली घूमने चली गई। मेरी फ्रेंड का फोन आया, तूने कॉल नहीं किया। मैंने पापा का कुछ है तो मैं वीआईपी दर्शन करा देंगे। तो मैंने मम्मी से कहा नसीब वाला है कि बड़े मंदिर से 2 बार बुलावा आया है। तो शाम को मैं फिर गई, और फिर से गुरुजी ने मेरे उस सवाल का जवाब दिया। वही सेम दरबार का, इस बार मेरे लिए वो बैरिकेटिंग खुली, और मैं वहीं से दर्शन करके गई, जिसके लिए मैंने दिन में गुरुजी से सवाल किया था कि गुरुजी ये गलत बात है। और शाम को गुरुजी ने मुझे वही बुला के उसी बैरिकेटिंग के अंदर से घुमा के मुझे दर्शन दिए। बस उनके सामने बस एक छोटी सी इच्छा प्रकट करनी है। तो जय गुरु जी। कोविड पीरियड में से जय गुरु जी। मम्मी लोग का स्टार्टिंग होता फेज, छोटी है मेरी, इससे स्टार्टिंग था। मेरा उतना नहीं डेवलपमेंट था फेज का, लेकिन हाँ ये था घर में सब मान रहे नीचे। एक कहते ना ट्राई, स्टार्टिंग वहीं से हुई। फैक्ट झूठ नहीं बोलूंगी। मेरी सिस्टर की बेटी का बर्थडे था फेब में, कोरोना, उसको हमने एक ड्रेस ऑनलाइन बुक करी थी। अच्छा वो अमेजोन साइट ली थी, फ्लिपकार्ट नहीं था। हमने बोला भी खुशी यहाँ से नहीं करो, ये साइट हमें फेक लग रही है। कहती नहीं मस्ती यहीं से लेनी है। मैंने कहा चलो ठीक है, बच्चे का मन कर देते हैं। बर्थडे निकल गया, 1 मंथ पास हो गया, वो ड्रेस उसको नहीं पहुंची। उसका कोई हमको ट्रेसिंग नहीं हो पा रही थी, कोई एड्रेस नहीं मिल पा रही थी, हम उसको कहीं कॉन्टैक्ट करें। चलो कोई बात नहीं, गई तो गई।
लेकिन एक बार लेटे लेटे ऐसी मन में आया, गुरुजी बच्चे ने बड़े मन से वो ड्रेस करी थी, कोरोना पीरियड चल रहा है, सब बंद है, पता नहीं वो ड्रेस कहाँ गई, ड्रेस पहुंच जाए, शायद देखिए कहाँ है वो। विदिन 1 वीक ड्रेस उसके पास पहुंच गई। स्टार्टिंग यहाँ से हुई है मेरा, तो उसके मतलब छोटे छोटे बहुत है जो रोज मेरे को होते हैं। ऑफिस जाती हूँ, रास्ते में घर में बहुत होते हैं, लेकिन स्टार्टिंग करी यहाँ से है। जय गुरु। संगत जी, मैं ब्रिज बिहारी आज शाम 7-8:25 को शुक्राना सत्संग शेयर कर रहा हूँ, किंतु शेयर करने से पहले उस पार ब्रह्म सब ब्रह्म ओंकार स्वरूप महागुरु महाशिव को कोट कोट नमन एवं शुक्राना करता हूँ। साथ ही गुरु परिवार की सारी संगत को भी प्रणाम एवं शुक्राना करता हूँ और गुरु जी के साथ सारी संगत से प्रार्थना करता हूँ कि सत्संग शेयर करने में मुझसे कोई त्रुटि हो तो आप हमें माफ़ करेंगे। तो संगत जी, आइए हम अपना शुक्राना सत्संग प्रारंभ करते हैं। संगत जी, इसके पहले हमने कुछ अपने शेयर किए गए शुक्राना सत्संग में बताया है कि कुछ भूमाफियाओं ने मेरी एक ज़मीन को जबरन कब्जा किया हुआ है और मैं जब उन पर कोर्ट में केस दायर किया तो उन्होंने कुछ फर्जी केसेस भी मेरे ऊपर कर दी। उसी के संबंध में गुरु जी के मेहर से कोर्ट द्वारा मेरे पक्ष में पिछले दिनों एक ऑर्डर किया गया और उसके बाद सुलहनामे कोर्ट में भेज दिया गया, जिसमें 4-5 तारीखें पड़ी, लेकिन विपक्षी अनुपस्थित रहा। पिछली तारीख 5-8-25 को मैं बाढ़ में घिरे होने के कारण केस पैरवी में कोर्ट नहीं जा पाया, लेकिन मेरे वकील वहां उपस्थित रहे। विपक्षी उस दिन भी नहीं आया, अतः कोर्ट ने विपक्षी को अंतिम अवसर देते हुए 12-8-25 की सुनवाई की तारीख रखी है, जिसके लिए गुरु जी को कोट कोट प्रणाम एवं शुक्राना करता हूँ। मुझे पूरा उम्मीद ही नहीं विश्वास है कि गुरु जी जल्दी ही उचित और सही रास्ता निकाल दूध का दूध और पानी का पानी अलग कर देंगे। संगत जी, बाढ़ में कुछ इन्फेक्शन के वजह से मेरी और मेरी छोटी बेटी की सर्दी जुकाम बुखार से हालत ख़राब हो गई थी। फिर डॉक्टर से दवा लेकर अपनी और बेटी को गुरु जी से ब्लेस कराकर जल प्रसाद के साथ दवा खाए और मैं भी खाया, दवा खाए और खिलाए। फिर हाल हम दोनों की तबीयत गुरु कृपा से ठीक है, दवा चल रही है। इसके लिए भी गुरु जी को पुनः कोट कोट शुक्राना करता हूँ और नमन करता हूँ। संगत जी, एक गुरुवाणी है कि करता जो न कर सके गुरु करे सो हो, 7 दिन दीप 9 खंड में गुरु से बड़ा न कोई। संगत जी, जैसा हम सभी जानते हैं कि हमारे गुरु जी स्वयं महाशिव हैं, जो पहले हेल्थ, फिर वेल्थ, फिर सत्संग सेवा सुमिरन का पाठ पढ़ाकर मोक्ष की दिशा में भक्त को ले जाते हैं। अतः हमें गुरु मार्ग का अनुसरण करते हुए सदा गुरु भक्ति में रहना चाहिए, क्योंकि गुरु जी तो स्वयं भक्ति के अधीन हैं।
तो संगत जी, अब हम अपने शुक्राना सत्संग को गुरु मंत्र के साथ विराम देते हैं, किंतु इसके पहले गुरु जी से अरदास करते हैं कि हे जगत पिता, जो भी इस सत्संग को सुने शेयर करे, आप उनके परिवार सहित उनको ढेर सारी खुशियाँ देने के साथ ही उनकी सद कामनाओं को पूरा करें और समस्त जगत का कल्याण करें। ता पीछे मुझे हर पल हर श्वास में नाम रस के साथ अपना नाम सुमिरन सोते बैठते जागते आठों पहर अनंत काल के लिए बख्श दें। संगत जी, तो आइए अब हम गुरु मंत्र के जाप के साथ अपने शुक्राना सत्संग को विराम दें। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी।